हेलो बच्चों, आज हम लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। बच्चों, लैंग्वेज के बारे में आम धारणा यह है कि लैंग्वेज इज़ अ मीडियम by which we can express our views in words, but it is not a broad definition of language. What will be the definition of language? According to me, language is a system of letters, sounds, signs, symbols, signals, and name of feelings and emotions by which we can our ideas we can express our ideas with others। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है, एक सेट है किसका? लेटर्स का, साउंड्स का, साइंस का, सिंबल्स, सिग्नल्स एंड नेम ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, भावनाओं और मनोभावों का नाम, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लैंग्वेज का जो सिस्टम है उसमें तीन बातें हमने देखी। लैंग्वेज सिस्टम्स इन लैंग्वेज। अगर हम देखें तो हम तीन तरह से इसके एलिमेंट्स तीन हो जाएंगे। पहला हो जाएगा अल्फाबेट, दूसरा हो जाएगा आपका साउंड्स, और तीसरा हो जाएगा आपका साइंस, सिंबल्स, सिग्नल्स, नेम ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो अल्फाबेट, प्रत्येक भाषा में अल्फाबेट होते हैं। जैसे हमारे जो हम इंग्लिश भाषा हम पढ़ रहे हैं उसमें हम देयर आर नाउअडेज 26 लेटर्स। 26 लेटर्स आर देयर इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर हम साउंड के हिसाब से देखें तो साउंड्स दो प्रकार के, सभी भाषाओं में दो प्रकार के साउंड्स होंगे। पहला साउंड्स होगा वॉवेल्स, जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, और दूसरे प्रकार का जो साउंड होगा उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स, और इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। तो जैसे हम हिंदी भाषा की बात करें तो वहाँ भी कुछ फिक्स्ड अल्फ़ाबेट्स हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी 26 लेटर्स हैं, और इनका जो सामूहिक रूप है वो अल्फ़ाबेट कहलाता है, यानी वर्णमाला कहलाता है। दूसरी चीज़ इसमें साउंड्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। हिंदी भाषा की यदि हम बात करें तो उसमें जो एक लेटर होता है उसका एक यूनिक साउंड्स है, लेकिन इंग्लिश के हम यदि बात करें तो यहाँ साउंड्स 44 हैं, लेकिन 44 साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वॉवेल्स जो हैं
यानी AEIOU 5 है, और ये जो है ये 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक साउंड एक से ज़्यादा एक वॉवल्स एक से ज़्यादा साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले, जैसे ए है तो ए का कहीं पे अ साउंड प्रोड्यूस होता है, कहीं पे आ, कहीं पे ए और कहीं पे ए भी होता है। तो इसी तरह से और जो 4 वॉवल्स हैं उनके भी अलग अलग साउंड्स हैं। कभी हम फोनीम्स में बात करेंगे, इसको फोनीम्स भी कहा जाता है। फोनीम्स, साउंड्स मीन्स फोनीम्स। इसी तरह से 21 हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट्स हैं, और जो 24 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम इनको ऐड कर लें, इफ़ वी ऐड दीज साउंड्स इट विल बी 44 साउंड्स। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अंग्रेजी भाषा की जो वर्णमाला है उसमें 26 लेटर्स, 44 ध्वनियाँ या साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट भी अलग होंगे और साउंड्स भी की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, और अल्फ़ाबेट की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो ये तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ये वाला जो तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ये जो है वो प्रत्येक भाषा में एक समान होता है। साइंस, सिंबल्स, सिग्नल्स, नेम ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस विल बी देयर इन एवरी लैंग्वेज। जैसे अगर हम इस चिन्ह की बात करें तो ये इक्वल टू है। यदि हम इस चिन्ह की बात करें तो नॉट इक्वल टू है। यदि हम इस चिन्ह की बात करें तो ये एंड का साइन है। यदि हम इस चिन्ह की बात करें तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसके अलावा हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को अपने जेस्चर्स के हिसाब से शो करते हैं या व्यक्त करते हैं। जैसे हम किसी ने हमें कहा कि आप विद्यालय जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल, देन वी समटाइम्स से यस, बट इस यस को दिखाने के लिए हम अपने सिर को इस तरह से हिलाते हैं। और यदि हम नेगेशन करते हैं, नेगेटिव में बोले नॉट को, तो नॉट को हम अपने सिर को इस तरह से हिलाते हैं। तो ये भी एक भाषा है, और प्राचीन समय में यही भाषा बोली जाती थी। इसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। मतलब ये जो है वो साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज। और ये जो भाषा है ये इसका रिटर्न फॉर्म है। किसी भी भाषा का रिटर्न फॉर्म उसका ये है आपका फोनीम्स या फोनीम्स मीन्स ध्वनियाँ और ध्वनियों के विज्ञान। जहाँ हम ध्वनियों की बात करते हैं तो उसे कहते हैं फोनोलॉजी, या आपने सुना होगा फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स में ये चीज़ें हैं। और इधर अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे रिटर्न लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है, यानी उसकी एक लिपि होती है। इसको दूसरे शब्दों में हम ओरल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ओरल लैंग्वेज, क्योंकि हम मौखिक रूप से कुछ न कुछ अक्षरों या शब्दों की ध्वनियाँ पैदा करते हैं। तो लैंग्वेज भी इस तरह से 3 प्रकार की होगी। एक रिटन लैंग्वेज जिसको हम स्क्रिप्ट के अनुसार लिखते हैं, दूसरा है फोनोलॉजी या ओरल लैंग्वेज, उसे हम साउंड्स के हिसाब से बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, और जो तीसरा है वो साइंस पे चलता है। हम किसी जैसे हमने मैं ये चिन्ह बना रहा हूँ, जैसे हमने ये वाला चिन्ह बनाया, तो हम रोड पे इस तरह के चिन्ह देखा करते हैं साइन बोर्ड्स पे, तो इसका अर्थ होता है लीड्स टू। तो ये सभी भाषाओं में एक तरह से होता है, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच, चाहे जर्मन, इटालियन, whatever language is here, these signs and feelings, symbols, signals are used in all kinds of languages, but these two sounds and alphabet will be different in any kind of languages. I think I have made you clear that these type of languages can be
कैन कम इन अ लैंग्वेज। इस तरह से अगर हम इसको देखें इस लैंग्वेज को, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इस तरह से, ये इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो सकती है। आपके हिसाब से आपकी डेफिनेशन क्या है लैंग्वेज की, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप you have understood all these things. If you like my video, please subscribe my channel, like and share to this video to all the needy people who are willing to get basic concept of language. Thanks for watching this.